तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको एमटीएस के जॉब के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन है? क्या आपको ये लग रहा है कि एमटीएस के जॉब में पोछा लगवाया जाता है या चाय पिलवाया जाता है या फिर सीनियर को पानी दिया जाता है पीने के लिए, या फिर आपको ये लगता है कि एमटीएस के जॉब में प्रमोशन नहीं है, जॉब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप पूरे कन्फ्यूज्ड हो? तो चलो आज के इस वीडियो में आपका ये कन्फ्यूजन भी दूर कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का, खास करके गर्ल्स कैंडिडेट का ये क्वेश्चन रहता है कि भैया बहुत जगह ये बोल रहा है कि, या बहुत सारे लोग उनके आसपास में बता रहे हैं उनको कि एमटीएस के जॉब में झाड़ू पोछा लगवाया जाता है। जैसे एक गर्ल्स बता रही थी कि कोई उसको बता रहा था कि एमटीएस के जॉब में झाड़ू पोछा लगवाया जाता है, इस वजह से उसके फैमिली मेंबर ने उनको उस जॉब में फॉर्म भरने से मना किया था, फिर भी ये एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरी है। तो वो मेरे से पूछ रही थी कि एक्चुअल क्या है, आप मेरे को कुछ बताओ इसके बारे में। तो इसके रिगार्डिंग फुल डिटेल में बताने वाले, साथ में प्रमोशन क्या है, क्या आप इस जॉब में रह जाओगे तो कोई दिक्कत होगा क्या, ठीक है? तो चलो वीडियो स्टार्ट करते। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सबसे पहले एमटीएस, जो मिथ है कि एमटीएस के जॉब में झाड़ू पोछा लगवाया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं लगवाया जाता। एमटीएस जो है ग्रुप डी जॉब नहीं है, ये ग्रुप सी जॉब है, ठीक है? जिस टाइम ग्रुप डी जॉब था उस टाइम ऑफिसर लोग उनसे पानी वानी पिलवाते थे, चाय वाय ये वो करवाते थे, लेकिन जब से ये ग्रुप सी मल्टीटास्किंग स्टाफ इसीलिए रखा गया है, ठीक है? तो इसमें ये सब काम नहीं करवाया जाता है। तो आपसे काम क्या करवाया जाएगा? जो आपका सिलेक्शन होगा, तो अब जिस भी ऑफिस में आप रहोगे वहां पे आपको जो फाइल का ट्रांसफर होता है, फाइल का ट्रांसफर मतलब जैसे कोई हेड, जैसे कोई हेड को दूसरे हेड को कोई इंपॉर्टेंट फाइल भेजना है, या फिर अ, जैसे किसी हेड को जेरोक्स करवाना है कोई पेपर को, ठीक है? या फिर कोई डिस्पैच आता है। डिस्पैच मतलब होता है कि किसी, मतलब एक हर डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग सेक्शन होता है, अकाउंट सेक्शन, इकोनॉमिक्स का सेक्शन, ये सेक्शन वो सेक्शन, बहुत सारा सेक्शन रहता है। तो हर सेक्शन का अलग अलग हेड होता है और एक पूरे उस डिपार्टमेंट का, मतलब उस पूरे जगह का एक सिंगल हेड रहता है, ठीक है? मान लो 10 हेड है और उसका एक हेड है, तो वो 10 लोग का जो फाइल होगा वो एक हेड के पास साइन के लिए हमेशा जाते रहेगा। तो उसी फाइल का ट्रांसफर करने का काम एमटीएस का रहता है। उसी फाइल के दरमियान अगर कोई जीरोक्स करवाने का, या फिर वो फाइल कोई लेटर बाहर से, मान लो इनकम टैक्स ऑफिस हो, दिल्ली से कोई लेटर आएगा, तो पहले डिस्पैच सेक्शन होता है जहां पे एक एमटीएस बैठा रहता है, वो लेटर रिसीव करता है, वो लेटर पे नंबर रहता है, वो नंबर लेटर पे डालेगा और उस लेटर पे जिसको भी रिमार्क किया रहेगा कि इसको देना उसको देना, तो वो उसको पहुंचवाता है। तो ये काम रहता है। और इनकम टैक्स में कभी कभी आपको आपके जो टैक्स असिस्टेंट का काम है वो भी करने को मिलेगा। साथ में आपका केबिन कैसा रहेगा, ठीक है? तो आपका केबिन जो है वो केबिन नहीं रहेगा, या कभी कभी केबिन भी रह सकता है, ठीक है? या फिर कभी कभी आप जो हेड है उसके अंदर वाला केबिन है उसमें भी रहने को मिल सकता है। बाकी बात, आपका ऑफिस जो है बहुत अच्छा रहेगा। आप जितना सोच रहे हो तो कि आप वहां ज्वाइन करोगे तो आपसे क्या करवाया जाएगा, नहीं करवाया जाएगा, तो बस आप इतना सोच लो कि आपसे बस फाइल ट्रांसफर, जीरोक्स मशीन का काम, डिस्पैच का काम, ठीक है? और बाकी बात देखो, जो अपने टेबल पे बैठता है तो खुद के टेबल को तो आदमी साफ करता ही करता है, तो वो तो आपको खुद से अपने टेबल का काम करना पड़ेगा। और ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे बहुत लोग ऐसे भी पूछ रहे हैं कि क्या लेटरिन, वॉशरूम ये सब भी साफ करवाया जाता है, तो भाई ऐसा नहीं करवाया जाता है। अभी किसी भी ऑफिस में ये सब काम करवाने के लिए आउटसोर्स रखा गया, मतलब बाहर का स्टाफ डेली वेजेस पे 500-400 डेली वेजेस पे वैसा रखा गया, जो कि आपके ऑफिस में आएगा, टाइमली पोछा, मतलब प्राइवेट स्टाफ रहता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो वो सब झाड़ू पोछा सब कुछ करके जाता है। और एमटीएस का काम रहता है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी फाइल का इधर उधर करना, फाइल का रख रखाव करना, कहाँ पे फाइल रखना है, ठीक है? फाइलिंग, मतलब फाइलिंग करने का रहेगा काम, मतलब फाइल को रखना, फाइल को रखने का कौन सा जगह है, या उसमें पंच करना, ये करना वो करना, सब आपका काम रहेगा, ठीक है? बाकी बात, जॉब कैसा है, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो देखो आपको हम एक ही बात बोलेंगे, आप बहुत सारा एग्जाम का अटेम्प्ट दे रहे हो और आपसे सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो कर लो, ठीक है? खराब जॉब नहीं है। अभी अगर आप ज्वाइन करोगे तो लगभग 32 से 33 हज़ार इन हैंड सैलरी एक्सिटी में मिलेगा। और जो मेरा एक कहना है कि अगर आपके सम्मान से के नीचे से ये जॉब रहेगा, मान लो अगर आप ज्वाइन करते हो और आपको लगता है कि नहीं, ये मेरे जो है सम्मान के खिलाफ है, मैं ये जॉब नहीं कर सकता हूँ, तो आप छोड़ सकते हो जॉब। एक लेटर लिखोगे रेजिग्नेशन का, तुरंत आपको मिल जाएगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि फिर जॉब से रिजाइन करोगे तो आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा सिक्योरिटी के रूप में, या ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? डायरेक्ट आप रिजाइन ले सकते हो, कोई आपको इसके लिए कुछ बाध्य नहीं करेगा। फैसिलिटी की बात जहां करें, जितना भी इनकम टैक्स ऑफिसर को फैसिलिटी मिलता है उतना सारा फैसिलिटी इसको मिलेगा। सिर्फ कैटेगरी का अंतर रहेगा। जैसे मान लो आपको क्वार्टर मिलेगा, तो इनकम टैक्स वाले को 2-3 रूम वाला मिलेगा, आपको 2 रूम 1 रूम वाला मिलेगा। आपको थर्ड एसी में चढ़ने का मिलेगा तो उसको सेकंड एसी, फर्स्ट एसी में मिलेगा, बस इतना ही अंतर रहेगा। लेकिन जो आपके डिपार्टमेंट में सबसे बड़े अहदे वाले को मिलेगा, सारा फैसिलिटी आपको भी मिलेगा। मेडिकल सुविधा है, ट्रेन से आने जाने का सुविधा है, क्वार्टर सुविधा है, सारा सुविधा है। सैलरी हर मंथ मिलेगा, शनिवार रविवार छुट्टी रहेगा, साल में 50 दिन का आपको छुट्टी मिलेगा, ठीक है? और जो नेशनल हॉलीडे है उसमें छुट्टी रहता है। तो एक मस्त जॉब है। अगर आप देखोगे तो
काम कुछ नहीं, पढ़ने का भी आपको बहुत टाइम मिलेगा, कुछ काम नहीं रहता। आप ही सोचो कि मान लो कितना फाइल इधर उधर करने का रहेगा, और एक ऑफिस के अंदर फाइल को इधर उधर करने का कितना काम रहेगा दिन भर में। अब कभी भी ऑफिस में भी बैठ के 2 से 3 घंटा मोबाइल में, अभी तो मोबाइल के टाइम में कहीं भी पढ़ सकते हो, वहां आपको जाने आने का ऐसा कोई फिक्स नहीं रहेगा कि एकदम इसी टाइम में आना है जाना है। और बहुत अच्छा अच्छा सुविधा रहेगा, अच्छा ऑफिस रहेगा, एसी लगा हुआ ऑफिस रहेगा। बहुत सारे डिपार्टमेंट में प्रमोशन तो इतना फास्ट है कि 3 साल में 2800 ग्रेड पे कर देगा डायरेक्ट, उसके 2 साल के बाद आपको 4200 कर देगा। एक सिंपल सा डिपार्टमेंटल एग्जाम रहता है, अगर वो डिपार्टमेंटल एग्जाम टाइम से हो गया तो 5 से 6 साल में आप 4200 ग्रेड पे आ जाओगे। और मतलब डिपार्टमेंटल एग्जाम हो रहा है तो, या फिर सीट रहेगा तो, ऐसे नॉर्मली अगर बाय प्रोसेस जाओगे तो आपको ऐसा नहीं कि आप जैसे अभी जो भी लोग लगेंगे 3-4 साल तक तो उनका शादी नहीं होगा, और 3-4 साल में अगर आप 2800-4200 में आप जा सकते हो तो आपका सैलरी अच्छा खासा हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये सोच सकते हो उस टाइम कि चलो हम 3 साल 4 साल के बाद ही मेरा जॉब लगा है। तो दूसरा कोई कुछ बोलता है आपको तो उसके बारे में मत सोचना। देखो इस जॉब में कंफ्यूजन कहाँ से स्टार्ट होता है, जब हम इस जॉब का फॉर्म फिल करते हैं तो एक्चुअल में हम फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन मेरे मतलब दिमाग से ये रहते हैं कि हमको ये जॉब में नहीं जाना है या ये जॉब नहीं करना है। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इस जॉब को छोड़ भी नहीं पाते हो, और फिर आप जाके जॉब में लग जाते हो, फिर वहां रोना स्टार्ट करते हो। तो प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट होता है। अगर आप ये सोच के जॉब करोगे कि ये एक मेरे लिए बैकअप मिला है, चूंकि आप बहुत पहले से तैयारी कर रहे हो तो आपका तैयारी भी बहुत अच्छा हो गया है, अब आपको रिवीजन करने का सिर्फ टाइम मिल जाएगा तो हो जाएगा। तो इस जॉब में आपको 5 से 8 घंटा आराम से मिलेगा पढ़ने का। आप ऑफिस में 2 से ढाई 3 घंटा पढ़ सकते हो, शनिवार रविवार छुट्टी है तो इस 2 दिन आप 12 से 12 घंटा पढ़ सकते हो, बाकी पर डे आप 2-3 घंटा भी पढ़ोगे। ओवरऑल अगर आप मान के चलो कि अगर 6 घंटा डेली पढ़ते हो तो एक सप्ते में 42 आवर्स आप पढ़ते हो। मान लो 8 घंटा पढ़ते हो तो एक सप्ताह में 8 घंटा जो नया स्टूडेंट लगता है, नया तैयारी के लिए लगता है, तो वो 8 घंटा मान लो डेली पढ़ता है, तो एक सप्ताह में 56 घंटा पढ़ता है। और आप जॉब करके मान लो शनिवार और रविवार 2 दिन 10-10 घंटा भी पढ़े तो 10 और 2 दिन में 20 घंटा आपको पढ़ाया जाएगा, और डेली का 5 दिन आप मान लो 4-4 घंटा ही आपको टाइम मिला पढ़ने का, तो 5 दिन में 20 घंटा, 20 घंटा और 20 घंटा 40 घंटा। मान लो सोचो कि आप 16 घंटा ही उससे कम पढ़ रहे हो, जबकि वो अभी स्टार्टिंग फेज वाला है और आपका तैयारी हो रखा है, तो आपके पास बहुत समय पढ़ने का जॉब लगता है तो जरूर जाना चाहिए। बाकी बात आपका बहुत अच्छा तैयारी है, आप नेक्स्ट कोई जॉब आता है तुरंत चले जाओगे तो नहीं जाओ, वो भी अच्छा है। और घर से बहुत ज़्यादा दूर होता है, आपको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, आप में बहुत अच्छा मेरिट है तो भी नहीं जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको नौकरी की ज़रूरत है और आपके अंदर इतना है कि आप नौकरी में रह के पढ़ सकते हो 5-4-5 घंटा 6 घंटा, तो आप जरूर जाओ उस जॉब में। जॉब खराब नहीं है, प्रमोशन भी अच्छा है, वैसा काम नहीं कराएगा जो कि आपको दिक्कत लगेगा। बाकी बात दूसरों का ज़्यादा सुनोगे तो आपको ही दिक्कत होगा। अभी देखो अभी के टाइम में सबसे मेन चीज़ अपने सर से बेरोजगारी का धब्बा हटाना, और कम से कम इस जॉब में जाओगे तो आपका बेरोजगारी का धब्बा हट जाएगा। फिर आप नेक्स्ट कोई एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपको अटेम्प्ट लेने में मजा आएगा। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से तैयारी करो, और ये सोच के फॉर्म मत फिल करो अरे हमको तो इस जॉब में जाना ही नहीं है, फिर आपका इसमें भी सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको लगेगा कि अरे यार थोड़ा सा तैयारी कर लेते तो हो जाता। तो पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो, फॉर्म फिल करो, जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे। और अगर वहां जॉब में जाने के बाद आपको लगा कि मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ है तो जॉब छोड़ देंगे। किसी भी जॉब में, जैसे बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि कैसा रहेगा गर्ल्स के लिए ये जॉब या बॉयज़ के लिए ये जॉब, तो ये सब कभी मत सोचो। एमटीएस और हवलदार का दोनों का बेस्ट जॉब है, मेरे हिसाब से तो बेस्ट ही है। अगर लगता है तो आपको जाना चाहिए, और आपके आत्मसम्मान के खिलाफ होगा तो जॉब छोड़ के सीधा चले आओ। पढ़ने का टाइम मिलता है, प्रमोशन भी है। बाकी बात अगर घर वाले नहीं बोलते हैं तो फिर आप सोच लो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह आपको कुछ ना कुछ बताते रहेंगे जो कि आपके लाइफ के लिए बहुत जरूरी होगा। ठीक है, चलो बाय।